ये धीरेंद्र बाबा जैसे पाखंडी लोगों को यहाँ से भगाने का काम करेंगे और ये लोगों को यहाँ से बिना चप्पल पहने यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। जानवे करते हैं ये। देखिए, सबसे पहले धीरेंद्र बाबा जी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के आ रहे हैं। तेजू भैया के जवान तैयार है और हरोतिया लाठी में, कौन सा लाठी? हरोतिया लाठी में क्या होता है ये हरोतिया? हरोतिया लाठी नहीं जानते देखे हैं? नहीं है। आदरणीय तेज प्रताप यादव जी के सोशल मीडिया और उनके पेज को खोल के देखिएगा। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अनुभक्त हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि दोस्त ये उसका चैनल को खोल के देखो कि आरएसएस को जवाब देने के लिए डीएसएस तैयार है। धीरेंद्र शास्त्री है, उसका नाम धीरेंद्र है। शास्त्री तो भाजपा के अनुभक्त लोग उसको बनाया है, वो धीरेंद्र शास्त्री नहीं है। ये यहाँ से बिना चप्पल पहने यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे ये लोग, अगर धार्मिक उन्माद और हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है। भारत सबका है, किसी न तो हिंदू का है, न तो पर्सनल मुसलमान का है, न तो ईसाई का है, न सिख का है। ये हम सब का है और सबका है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे पर लोकसभा चुनाव हो कि विधानसभा चुनाव हो, आप लड़ के दिखाइए। अगर आपकी सरकार बन जाएगी तो उस दिन मैं राजनीतिक और अपनी पार्टी से संन्यास ले लूँगा। मैंने पहले बता दिया कि हम सबका बिहार में सबका हम स्वागत करते हैं कि सब आए, अपना काम करे, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करे, अच्छी बात करे। बात रखने के लिए चाहे फिर कुछ भी करे, धर्म का प्रचार प्रसार ही करे, तो सबको अपनी अपनी आजादी है ना शांतिपूर्ण तरीके से करने का। आजादी तो है, फिर आप कैसे घेर लेंगे किसी को? कैसे नहीं घेरेंगे। देखिए, बिहार की राजधानी पटना के पावन धरती नौबतपुर तेरथ पाली मठ पर बागेश्वर धाम सरकार बाबा धीरेंद्र शास्त्री आ रहे हैं और उसके आगमन को लेकर कहीं ना कहीं बिहार में अभी वर्तमान की स्थिति की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि बिहार दो खेमों में बंट चुका है। एक महागठबंधन में जो हमेशा से अभी लगभग बाबा का विरोध कर रहे हैं, कई तरह के अलग अलग टिप्पणियां बाबा पे कर रहे हैं उसको, उसके आगमन को लेकर। एक तरफ अगर भाजपा की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ऐसा मालूम हो रहा है कि पूरा आव भगत में लगे हुए हैं और उसका जोर शोर से स्वागत किया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ अजमेर करीम जी है बातचीत करने के लिए, हम उनसे बातचीत करेंगे कि इसको अभी बाबा जो आ रहे हैं उसको किस तरह से आप देखते हैं। बाबा आ रहे हैं नौबतपुर में, पता होगा, तो आप किस तरह से देखते हैं? पत्रकार महोदय, आपने जिस तरह से के सवाल किया कि देखिए, सबसे पहले तो इसका जानकारी हमको नहीं है कि बिहार में कौन आ रहे हैं और ये बाबा उबा तो आते जाते रहते हैं। आपने सवाल किया कि धीरेंद्र शास्त्री कौन है? धीरेंद्र शास्त्री धीरेंद्र शास्त्री है, उसका नाम धीरेंद्र है। शास्त्री तो भाजपा के अनुभक्त लोग उसको बनाया है, वो धीरेंद्र शास्त्री नहीं है। ये लोग ठग्गू है, ये लोग फर्जी है, ये लोग बाबा के नाम पे हिंदू को बदनाम करना चाहते हैं, भगवान को बदनाम करना चाहते हैं। आप नहीं पहचानते हैं उनको? नहीं, हम कभी पहचानवे नहीं करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले धीरेंद्र बाबा जी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के आ रहे हैं। ये 24 का उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और माननीय मोदी जी को ये डर हो गया कि हमारी सरकार 2024 में गिर जाएगी, इसीलिए ये लोग भगवान को और ये बाबा लोग को आगे करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री को बिहार में देखिए, बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार लोकतंत्र की धरती है, बिहार में सबका स्वागत है। अगर ये बाबा ये धीरेंद्र जी आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। अगर ये उन्माद फैलाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम करने का बात किया, कुछ से कुछ हिंदू मुसलमिया के नाम पे अगर ये लोग बयानबाजी किया तो आपको पत्रकार महोदय याद होगा। और ये धीरेंद्र शास्त्री, ये धीरेंद्र बाबा जी को हम कह देते हैं और चेतावनी देते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से आडवाणी जी को का रथ को रोकने का काम किया, ऐसे ही इन लोगों को, ये धीरेंद्र बाबा जैसे पाखंडी लोगों को यहाँ से भगाने का काम करेंगे और ये लोगों को यहाँ से बिना चप्पल पहने यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे ये लोग, अगर धार्मिक उन्माद और हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है। ये लोग को हम बाबा नहीं मानते हैं। देखिए, बाबा जो भगवान को मानने वाले होते हैं, पत्रकार महोदय, आपको हम निश्चित रूप से बता देना चाहते हैं कि जो भगवान को मानने वाले होते हैं वो कभी ये नहीं कहता है कि आप देश में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, देश में हिंदू एकता होनी चाहिए। देखिए, यहाँ तो देश हमारा बिहार तो लोकतंत्र और संविधान का को मानने वाले हैं। हम लोग संविधान के को मानने वाले हैं। हम लोग प्रेम, एकता, भाईचारा से हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनको मानते हैं और पालन करते हैं।
तो ये लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। ऐसे लोगों को यहाँ पे स्वागत तो है, लेकिन ये लोग अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ऐसे में हम लोग उनको भगाने का काम करेंगे। आप बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, आपके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत कुछ देखे हैं अभी तक कि वो हिंदू? कल परसों का कोई हम स्क्रीन पर हम दिखा देंगे, वो चलेगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करते हैं। हमारा कहना है हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन जो कुछ है वो सब कुछ सामान्य रहेगा। ऐसा नहीं कोई किसी का धर्म को बदलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो है जैसे कुछ ऐसा रहेगा। देखिए, ये बाबा लोग हिंदू राष्ट्र का मांग करते, भारत इसका बाप का है क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कार्यकर्ता तो मंत्री संतरी जितना भी इसका बाप का खरीदा हुआ भारत है। भारत इस देश का, जितने भी महापुरुष इस देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है उन सब के लिए, और सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका आपस में ये लोग, हम लोग का, ये सभी धर्मों का बराबर का ये संविधान और लोकतंत्र है, और हिंदुस्तान है, और ये भारत है। भारत सबका है, किसी न तो हिंदू का है, न तो पर्सनल मुसलमान का है, न तो ईसाई का है, न सिख का है। ये हम सब का है और सबका है। ये दो देश हिंदू मुस्लिम प्रेम एकता और प्रेम एकता भाईचारा से चलेगा, ना कि ये लोग हिंदू मुस्लिम को बदनाम करके ये लोग हिंदुस्तान को क्या कहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र का मांग करते हैं। ये कभी संभव नहीं हो सकता है। ये लोग पाखंडी है, ये लोग दलाल हैं, ये लोग भगवान के नाम पे चंदा करते हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, इसीलिए ये लोग हिंदू आप लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार है, आप लोग भी कहीं ना कहीं उस सरकार के अंग हैं। एक बात बताइए, जब बाबा आएंगे तो आओ भगत में, चाहे शासन प्रशासन की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो आप ही लोग न करेंगे, कौन करेगा फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका समर्थन दे रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो डर है ना कि 24 में जिस तरह से 2014 से लेके अब तक वर्तमान केंद्र के सरकार जिस तरह से देश के युवाओं को ठगने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कार्य को जिस तरह से ये लोग कार्य से अपने भागने का काम किया है और ये मुद्दा से भटकाने का काम किया है, तो ये लोग इसको डर है कि इस बार हम लोगों को ये सत्ता नहीं रहेगी, कुर्सी नहीं रहेगा, इसीलिए ये लोग भगवान को आगे कर रहे हैं, बाबा को आगे कर रहे हैं। लेकिन इस बार न तो बाबा काम आएंगे, न तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद काम आएंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान काम नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री संतरी जितने भी हैं, सबको हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से खुलेआम चेतावनी देते हैं कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में हैसियत है, तो आप हिंदू मुस्लिम छोड़ करके बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे पर लोकसभा चुनाव हो कि विधानसभा चुनाव हो, आप लड़ के दिखाइए। अगर आपकी सरकार बन जाएगी तो उस दिन मैं राजनीतिक और अपनी पार्टी से संन्यास ले लूँगा, राजनीति को हम छोड़ देंगे। ये मेरा दावा है और ये मेरा खुलेआम 2024 में चुनाव है। कुछ लोगों का कहना है, ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है, लोग बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रायोजित तरीके से एकदम बुलाया जा रहा है बाबा को। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में ऐसा संभव है? देखिए, चुनाव, हमारा देश लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है। यहाँ पे हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर, आदरणीय महापुरुष, महान व्यक्ति, आदरणीय हमारे स्वर्गीय महान महात्मा गांधी जी को, गांधी के विचार पे चलने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से संविधान और लोकतंत्र को हम लोग हमेशा से मानते आ रहे हैं, और ये लोग तो हमेशा विरोध करते हैं संविधान का, लोकतंत्र का, ये लोग हथियारा है। तो जब 2024 का जब चुनाव आएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बार देश के लिए कि एक जनता लोकतंत्र के माध्यम से, अपना कीमती वोट के माध्यम से ये लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी और ये लोगों को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। तेज प्रताप यादव जी कहते हैं कि बाबा आएंगे तो हम एयरपोर्ट पे घेर लेंगे। भैया, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ? संविधान आखिर सबको आज़ादी दिया है ना, अपने बात विचार को, अभिव्यक्ति आज़ादी सबको है अपना बात रखने के लिए, चाहे फिर कुछ भी करे, धर्म का प्रचार प्रसार ही करे, तो सबको अपनी अपनी आज़ादी है ना शांतिपूर्ण तरीके से करने का। आज़ादी तो है, फिर आप कैसे घेर लेंगे किसी को? कैसे नहीं घेरेंगे? जो देखिए, जब आडवाणी जी आ रहे थे बिहार, तो उस समय हमारे बिहार के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आडवाणी जी को, उनका रथ को रोकने का काम किया। तो हम तो कह रहे हैं ना आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो हमने पहले बता दिया कि हम सबका, बिहार में सबका हम स्वागत करते हैं कि सब आए, अपना काम करे, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करे, अच्छी बात करे। ये लोग देखिए, भगवान कभी भी ये नहीं कहता कि आप हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम किए, धार्मिक उन्माद को फैलाने का काम किए, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये लोग गलत करेंगे तो आदरणीय बड़े भाई तेजू भैया के जवान तैयार है,
और हरोतिया लाठी में, कौन सा लाठी? हरोतिया लाठी में क्या होता है ये हरोतिया? हरोतिया लाठी नहीं जानते देखे हैं? नहीं है। आदरणीय तेज प्रताप यादव जी के सोशल मीडिया और उनके पेज को खोल के देखिएगा, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अनुभक्त हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि दोस्त ये उसका चैनल को खोल के देखो कि आरएसएस को जवाब देने के लिए डीएसएस तैयार है, और ये बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी के जवान तैयार है, पूरी तरह से सब कुछ से तैयार हो गया है। अगर ये लोग उन्माद फैलाने का काम किया तो जैसे यहाँ से अडवाणी जी भागने का काम किया, वैसे ही ये लोगों को भगाने का हम लोग काम करेंगे। एक सवाल और है, हम आपको दिखाएंगे और स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। और इस फोटो में एक तरफ है योगी जी, बीच में है प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, बगल में सुशील कुमार जी हैं, और तीनों को जो है ना बाबा के, हो सकता है ये समर्थक भी हो सकते हैं, उनको लिख रहे हैं त्रिदेव। देखिए पत्रकार महोदय, आपने जिस तरीके हम से स्क्रीन सवाल पर किया, दिखा देंगे जो चल रहा है। आपने जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं कि त्रिदेव, त्रिदेव का मतलब होता है कि महादेव। तो ये आपने जिस प्रधानमंत्री जी का और जिस योगी जी का और सुशील मोदी जी का बात की, तो वही ना मोदी जी प्रधानमंत्री है कि जो कहते थे कि अरे हम तो चौकीदार हैं, देश का सेवा कर रहे हैं। जब अदानी अंबानी या नीरव मोदी जी इस देश के पैसे को लेके भाग गए विदेश, तो ये चौकीदार कहाँ गए थे? और योगी जी उत्तर प्रदेश में आज वहाँ के लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, सारे आम बलात्कार और अत्याचार हो रहे हैं, और ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। और सुशील मोदी का बात कर रहे हैं आप, ये छोटका मोदी, छोटका मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, वही सुशील मोदी जी है। जब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तो, और जब पटना में बाढ़ आ गई थी तो ये सुशील मोदी जी, छोटका मोदी जो है, ये लोग हाफ पैंट पहन के भाग गए थे। बाढ़ जब आ गए थे, जब डूब रहे थे, ये इसको बहुत बड़ी बिहार की जिम्मेदारी थी। ये उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, जहाँ लोगों को जाके सेवा करना चाहिए, पानी से, बाढ़ से बचाना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत का सामान देना चाहिए। तो ये लोग अपने जिम्मेदारी से भाग रहे थे। आज ये लोग अपने आप को त्रिदेव बता रहे हैं। त्रिदेव का मतलब होता है कि महादेव, महादेव का मतलब होता है कि भगवान। भगवान आज भारतीय सबसे ज़्यादा अगर भगवान को किसी ने बदनाम करने का काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी और योगी और छोटका मोदी, सुशील मोदी जी है। ये लोग भगवान को सबसे ज़्यादा अपमान कर रहे हैं। ये सबको भगवान भी आने वाला समय में माफ़ नहीं करेगा। ये आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम खुलेआम कह रहा हूँ। आप लोग त्रिदेव नहीं मानते? नहीं, देखिए त्रिदेव जो हिंदू लोग हैं जो उनको मानते हैं, तो हम लोग भी उसका सोच रहे कि चलो भाई कोई मानते हैं तो वो अपने लिए मानते हैं, वो उससे हमको ना तो हम उसका विरोध है ना तो समर्थन है। भगवान का रूप देना कहीं ना कहीं गलत है। नहीं, भगवान का रूप देना, तो ये लोग भगवान है, मोदी जी भगवान है, योगी जी भगवान है। त्रिदेव बोले तो त्रिदेव, आप महादेव की बात कर रहे हैं। सुशील मोदी भगवान है। उत्तर प्रदेश में सरेआम बलात्कार हो जाता है, ये लोग चुप्पी साधे रहते हैं, ये लोग अपने जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। ये लोग ढोगी है, अपने बलात्कारी है, जितने भी है ये सब, ये लोग दंगाई है, ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। ये लोग कैसे भगवान हो जाएंगे? भगवान हिंदुस्तान के लोगों में, दुनिया के लोगों में, हिंदुओं में, ये लोग, जो लोग अपने आप में आस्था रखते हैं, दिल में मानते हैं कि हम लोग भगवान में को पूजा करते हैं, मंदिर को मानते हैं, और भगवान के साथ साथ देश की जो परंपरा है, देश की जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था, उनको मानते हैं। ऐसे लोगों को हम समझते हैं कि ये लोग इंसान है, ना तो ये लोग को हम जानवर मानते हैं। तो चलिए, ये हमारे साथ अजमेर करीम जी थे, जो कि कांग्रेस के एक अच्छे प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ वर्तमान में जो बिहार के हालात है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं और उसको लेकर जो राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? आने वाला 2024 में चुनाव भी है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा।